हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट प्रीजा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सीखो लॉ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम लॉजिक का न्यू टॉपिक के बारे में सीखेंगे, टर्म एंड प्रपोजिशन। ये अलग अलग टॉपिक है लेकिन वो एक दूसरे से एक रिलेटेड है, इसलिए ये दो टॉपिक टर्म एंड प्रपोजिशन एक साथ सीखेंगे। इस वीडियो में हम introduction of proposition, characteristics of proposition, proposition and facts, proposition and judgment, proposition and sentence, constituents and component, traditional analysis of proposition, meaning uh, and introduction of terms, term and words, classification of terms, classification of proposition, reduction of sentence to their logical form, distribution of terms in a categorical propositions. ये हम टॉपिक कवर करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। इस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रपोजिशन इस पॉइंट्स के थ्रू। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रपोजिशंस, जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि नेचर ऑफ लॉजिक में हमने प्रपोजिशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि क्या उसमें हमने क्या सीखा था। लॉजिक किससे डील करता है? जैसे कि आपको पता है लॉजिक वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट से डील करता है। जो वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट है उससे डील करता है। और ये वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ये डिपेंड रहता है प्रीमाइसेस और कंक्लूजन के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंड रहता है वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। और जो प्रीमाइसेस और कंक्लूजन के बीच में जो आर्ग्यूमेंट है उसको हम कहते हैं प्रपोजिशंस। तो लॉजिक का जो बेसिक है या फिर जिसके ऊपर लॉजिक डिपेंड है या फिर बेस्ड है वो है प्रपोजिशंस। द बेसिक unit of logic is a proposition. It's a true. For example, all boys are tall. Ashok is a boy. Ashok is a tall. फर्स्ट टू स्टेटमेंट, जो पहले दो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो है प्रीमाइसेस। और लास्ट स्टेटमेंट वो क्या है? कंक्लूजन। लेकिन ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? ये तीनों स्टेटमेंट है प्रपोजिशंस। लेकिन प्रपोजिशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू या फिर फॉल्स कुछ एक ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, Tagore was a great poet. Mickey Mouse appeared in a Walt Disney cartoon. This is a second example. And third is a dog do not dance. Dogs do not dance. This is a third statement. These three propositions is either true or false. First two statement or first two proposition is a true propositions and last one, ये जो last proposition है वो कैसा है? false proposition है। Proposition as a statement which is either true or false. Proposition एक तो true हो सकता है या फिर false हो सकता है। ये दो एक साथ नहीं हो सकता है, true और false भी। So proposition as a statement which is either true or false. I hope you all understood. Characteristics of proposition, this is the second point. Characteristics means feature या फिर उसकी proposition की खूबियाँ क्या है। यहाँ पे दो features या फिर दो characteristics दिए गए propositions के। First is every proposition is either true or false. It cannot be both true or false. जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट जो है प्रपोजिशन में या फिर वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। वो एक साथ ट्रू या फॉल्स एक साथ कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी प्रपोजिशन एक साथ ट्रू या फॉल्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल,
उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, वही मतलब दो तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया है. फर्स्ट, इंडिया हैज अ कांग्रेस गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज इंडिया हैज अ कांग्रेस गवर्नमेंट इन जुलाई 1995. इन अ फर्स्ट स्टेटमेंट इंडिया हैज अ कांग्रेस गवर्नमेंट, यहाँ पे उन्होंने फुल्ली एक्सप्रेस नहीं किया है स्टेटमेंट को. तो हम क्या समझे कि ये सम ईयर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है और सम अदर ईयर के लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक स्पेसिफिक डेट या फिर कुछ ईयर मेंशन नहीं किया कब थी कांग्रेस गवर्नमेंट, कब होगी, मतलब ये यहाँ पे क्लियर नहीं बताया. तो ये जो स्टेटमेंट है वो फुल्ली एक्सप्रेस नहीं है. सेकेंड स्टेटमेंट जो है, इंडिया एज अ कांग्रेस गवर्नमेंट इन जुलाई 1995, तो ये स्टेटमेंट कैसा रहेगा हमेशा, तो ये ट्रू रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि इस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. जो कोई भी स्टेटमेंट और प्रपोजिशन में वो फुल्ली एक्सप्रेस होना चाहिए. सेकेंड characteristics is the truth and falsity of a proposition is definite. Truth and falsity of a proposition is definite. It means कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो ट्रू ही होना चाहिए, या फिर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो ऑलवेज फॉल्स ही रहना चाहिए, आगे जाके उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, देर आर लिविंग बींग्स ऑन द प्लैनेट मार्स. दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एग्जाम्पल है वो हमेशा के लिए फॉल्स ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, इस सिचुएशन में कुछ चेंजेस नहीं होने वाले. तो ये स्टेटमेंट कैसे हमेशा फॉल, ये जो देर आर लिविंग बींग्स ऑन द प्लैनेट मार्क्स, ये स्टेटमेंट कैसा रहेगा, फॉल्स ही रहेगा. हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट आगे जाके ट्रू होगा. तो कोई भी स्टेटमेंट हो प्रपोजिशन में तो वो हमेशा डेफिनेट होना चाहिए, आगे जाके इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए. इज अ प्रपोजिशन एंड फैक्ट. प्रपोजिशन एंड फैक्ट्स, इस पॉइंट में क्या बोला है कि फैक्ट्स क्या हमें बताता है, फैक्ट्स क्या हमें बताता है, फैक्ट्स से हमें कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी प्रपोजिशन या फिर कोई भी सिचुएशन ट्रू है या फॉल्स है ये पता चलती है. तो वैसे ही प्रपोजिशन में फैक्ट्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल. फैक्ट्स जो हमें बताता है वो, अगर फैक्ट्स मतलब जो रिप्रेजेंट करता है अगर वो ट्रू है तो प्रपोजिशन भी ट्रू होगा. अगर फैक्ट्स जो हमें रिप्रेजेंट करता है वो फॉल्स है तो वो कैसे फॉल्स होगा. प्रपोजिशन रिप्रेजेंट द फैक्ट्स एज दे आर. इट इज ट्रू, इफ डज नॉट इट इज फॉल्स. अगर फैक्ट जैसे हमें बताता है वैसे ही होगा तो वो ट्रू होगा, अगर फैक्ट जैसे हमें बताता है वैसे नहीं होगा तो वो प्रपोजिशन कैसे होगा, फॉल्स होगा. फॉर एग्जाम्पल, butter melt in a heat. The second example is a horse has a two leg. In these two proposition, first statement butter melt in a heat. तो ये कैसा स्टेटमेंट है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि घी बटर अगर हम गर्म करेंगे तो वो कैसे करेगा, वो मेल्ट होने लगेगा. तो ये फैक्ट है. तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू प्रपोजिशन है. लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने जो बोला था, a horse has a two leg is a false, because किस हॉर्स को, घोड़े को चार पाए होते, चार पाँव होते या फिर चार 4 लेग्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो 2 लेग्स, हॉर्स हैज अ 2 लेग्स, दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, क्योंकि हमें उसके फैक्ट्स पता है. ओके, prepositions claim to represent facts. This claim may or may not be justified. If it is justified, the proposition is true. Otherwise, it is false. Proposition क्या है, जो facts को represent करता है, proposition facts को जो represent करता है वो कैसे justified होना चाहिए. अगर वो justified नहीं करता है तो वो proposition false होगा. For example, हमें कुछ ऐसे रास्ते से हम जा रहे हैं और हमें कुछ दूर से ही कुछ लंबा ऐसा डार्क सा कुछ दिखा, तो हमने कहा, हमने स्टेटमेंट दे दिया कि दिस इज अ स्नेक्स, ये स्नेक्स है. लेकिन जब हम उसके पास गए तो हमने देखा कि वो तो रस्सी है. तो ये जस्टिफाई कर रहा है क्या, जो हमने देखा, दूर से देखा और जो हमने पास आके देखा, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है. तो वो जस्टिफाई करना चाहिए. अगर वो जस्टिफाई कर रहा है
मतलब दोनों स्टेटमेंट सेम है, मतलब मैंने जो दूर से देखा वो भी स्नेक था और जब मैंने पास आके देखा तब भी स्नेक है, तब वो हम कहेंगे ये प्रपोजिशन है, ये स्टेटमेंट है, वो ट्रू है। लेकिन मैंने दूर से देखा कि वो स्नेक है, लेकिन जब पास आके देखा कि वो रोप था तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हम वो कहेंगे कि ये प्रपोजिशन फॉल्स है। ओके। प्रपोजिशन एंड जजमेंट। जजमेंट तो आपको पता है कि जो कोई भी केस होता है तो कोर्ट हमें क्या सुनाता है, जजमेंट सुनाता है, उसका डिसीजन सुनाता है। तो जजमेंट यहाँ पे दो सेंस में डिवाइड किया गया है। जजमेंट भी प्रपोजिशंस होता है, लेकिन यहाँ पे जजमेंट दो पार्ट में, दो सेंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मेंटल एक्ट ऑफ जजिंग एंड सेकेंड व्हाट इज जज। अभी मेंटल एक्ट ऑफ जजिंग क्या होता है? मेंटल एक्ट ऑफ जजिंग में बहुत सारे प्रपोजिशंस क्रिएट होते हैं, लेकिन व्हाट इज जज में एक ही स्टेटमेंट होता है जो एक्सप्रेस किया जाता है लैंग्वेज में। अभी आपको मैं एग्जांपल देके बताऊं तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, राम इज टॉलर देन गोपाल। तो ये स्टेटमेंट पास करने से पहले, ये जजमेंट देने से पहले उन्होंने बहुत सारा थिंक किया होगा, सोचा होगा कि उनके हाइट के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया होगा कि कौन स्मॉल है, कौन टॉल है, ये सारे उनका डिस्कशन हुआ होगा। तो उस डिस्कशन के दौरान बहुत सारे स्टेटमेंट पास किए गए होंगे, तो वो जो बहुत सारे स्टेटमेंट है उनको क्या कहेंगे? मेंटल एक्ट ऑफ जजिंग। लेकिन जो फाइनली जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया क्या था? राम इज टॉलर देन गोपाल। सो ये एक्सप्रेस किया गया लैंग्वेज में, ये जजमेंट जो है एक्सप्रेस किया गया लैंग्वेज में, और ये फिक्स्ड है, अफर्म है, डेफिनेट है, राम इज टॉलर देन गोपाल। तो ये क्या हुआ? ये व्हाट इज जज जो एक्सप्रेस करते हैं हम लैंग्वेज में, उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। हम ये भी कह सकते थे कि गोपाल इज स्मॉलर देन राम, लेकिन यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट पास नहीं किया गया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? मेंटल एक्ट ऑफ जजिंग। फाइनल स्टेटमेंट क्या है? राम इज टॉलर देन गोपाल। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको और एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अभी कोई मर्डर केस आ गया आपके सामने, किसी का मर्डर हुआ है, बी का मर्डर हुआ है, ठीक है। तो हम सर्च करते हैं, हमारे सामने बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, उनके बहुत सारे सबूत मिलते हैं हमें कि कैसे हुआ, किसने किया, हम ढूंढ रहे होते हैं। तो जैसे जैसे हम मतलब केस सॉल्व करने जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारे पास मतलब इसने किया है, इसने किया है, इसने किया, हम सोचते रहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट बहुत सारे हम पास करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो वो क्या हो गया? मेंटल एक्ट ऑफ जजिंग। लेकिन हम जब फाइनली बोल देते कि ए किल्ड बी, तो ये क्या हो गया? ए किल्ड बी, वो जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? प्रपोजिशंस। जो हम फाइनल स्टेटमेंट लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम कहते हैं प्रपोजिशंस, क्योंकि प्रपोजिशन क्या होता है? अफिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रपोजिशन एंड सेंटेंस। जैसे कि आप सबको पता है कि हर एक सेंटेंस प्रपोजिशन नहीं हो सकता है, लेकिन प्रपोजिशन सेंटेंस की फॉर्म में होता है, सेंटेंस की फॉर्म में डिस्क्राइब किया होता है। द सेम प्रपोजिशन में बी एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट सेंटेंस। सेम प्रपोजिशन को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक प्रपोजिशन है, उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में अलग अलग तरीके से हम अलग अलग सेंटेंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कैट, वो कैट, वो बिल्ली है। तो ये दोनों सेंटेंसेस क्या हुए? डिफरेंट हुए, लेकिन प्रपोजिशन क्या है? ये सेम है। प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन वो होता है जो मतलब वो क्या कहना चाहता है, उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। कैसे कह रहा है, किस लैंग्वेज में कह रहा है, उससे मतलब नहीं है। हमें प्रपोजिशन में फैक्ट से मतलब होता है कि वो क्या कहना चाहता है। प्रपोजिशन इज आइदर ट्रू और फॉल्स, बट क्वेश्चन of truth
or falsity arise only with regard to what declarative sentence says. प्रपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है, ये हम कब डिसाइड करते हैं? जब कोई सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, डायरेक्टिव होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं, ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस प्रपोजिशन होते हैं। लेकिन जो सेंटेंसेस क्वेश्चंस पूछते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, विशेष होती है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो स्टेटमेंट्स है, ये हम नहीं कह सकते कि प्रपोजिशंस है, क्योंकि प्रपोजिशंस में क्वेश्चन, फीलिंग्स, कमांड, रिक्वेस्ट, विश ये इंक्लूडेड नहीं होता है, ये सारे सेंटेंसेस है। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू पीपल बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? I wish man had wings. Please give me your pen. Hooray! These all sentences ये प्रपोजिशंस नहीं है, तो ये क्या होंगे? ये फॉल्स होंगे। Every sentence does not express a proposition, but every proposition in the form of sentence. जो प्रपोजिशन है वो सेंटेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे सेंटेंसेस जो है वो प्रपोजिशन है, क्योंकि प्रपोजिशंस एंड सेंटेंस मतलब अलग अलग है। प्रपोजिशन एक्सप्रेस करते सेंटेंस की फॉर्म में, लेकिन सारे सेंटेंसेस प्रपोजिशंस नहीं होते। अ सेंटेंस हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, प्रपोजिशन डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। सेंटेंस जब हम बोलते हैं, जब हम सेंटेंस रीड करते, तो हम कहीं पे स्टॉप लेते, कहीं पे एक्सप्लेनेटरी मार्क्स होता है, कहीं पे क्वेश्चंस होता है, तो हम साउंड वैसा निकालते जब हम सेंटेंस रीड करते, तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन प्रपोजिशंस का ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रपोजिशन में क्वेश्चंस, फीलिंग्स, ये सारे जो सेंटेंसेस है वो आते ही नहीं है। तो सेंटेंस को एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, प्रपोजिशंस को फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अ फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस इज नॉट अ प्रॉपर गाइड टू द फॉर्म ऑफ प्रपोजिशंस। सेंटेंस हम जब राइट करते तब हम उसको फुल स्टॉप देते, कहीं पे कॉमा डालते, कहीं पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स डालते, तो वो एक्सप्रेस करते, पैराग्राफ डालते हैं, तो ये क्या होता है? ये फॉर्म है सेंटेंस का, लेकिन प्रपोजिशन का ऐसा कुछ फॉर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्रेशंस इन्वर्टेड कॉमा, यूनाइटेड वी स्टैंड, कॉमा, डिवाइडेड वी फॉल, inverted comma, complete. This statement you can see on my screen. This statement expressed with inverted comma, dot, ये सारे यहाँ पे एक्सप्रेस किए गए सेंटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम यही सेंटेंस ऐसे भी बोल सकते हैं, यूनाइटेड इज स्ट्रेंथ एंड डिसयूनिटी इज वीकनेस, तो ये क्या हो गया? प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस के लिए इन्वर्टेड कॉमा, डॉट, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, इस सब की जरूरत नहीं होती है। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रपोजिशन एंड सेंटेंस इन ट्रेडिशनल लॉजिक, ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। ट्रेडिशनल लॉजिक में प्रपोजिशंस एंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। प्रपोजिशंस कंटेन a single statement, but a grammatical sentence may contain more than one statement. ग्रामेटिकल सेंटेंस में दो या फिर एक या दो से ज्यादा सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बोलते हैं, उसको सेंटेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन प्रपोजिशंस में हर एक स्टेटमेंट एक सेंटेंस होता है, हर एक स्टेटमेंट एक प्रपोजिशंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वर्टेड कॉमा, India is a secular state, comma, where people of all religions are treated equally, dot, inverted comma, complete. In this sentence, whole sentence is grammatically one sentence, but according to propositions, proposition के हिसाब से यहाँ पे दो सेंटेंस है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, ये एक प्रपोजिशन है, एंड पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली,
सेकेंड स्टेटमेंट है या फिर सेकेंड प्रपोजिशन से। तो ग्रामेटिकली हम दो या फिर ज़्यादा उससे ज़्यादा सेंटेंस को कंबाइन करके ग्रामेटिकली एक सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन प्रपोजिशन में एक सिंगल स्टेटमेंट ही एक प्रपोजिशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द लॉजिकल सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। ग्रामेटिकल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या फिर प्रिडिकेट होता है वो सेम लॉजिकली सेंटेंस में नहीं होता है। आपको सब्जेक्ट तो पता है, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते तो हम प्रोनाउंस नाउंस ये सब पढ़ते, तो सब्जेक्ट भी आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। तो वैसे ही ग्रामेटिकल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट होता है वही सेम लॉजिकल सेंटेंस में नहीं होता है, वही सब्जेक्ट और वही प्रिडिकेट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वर्टेड कॉमा ब्लेस्ड आर द पुअर, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। इन दिस स्टेटमेंट या फिर इन दिस सेंटेंस ब्लेस्ड ये जो वर्ड है वो ग्रामेटिकल सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम लॉजिकली सेंटेंस देखें तो पुअर ये जो वर्ड है ये सब्जेक्ट है। तो ग्रामेटिकली और लॉजिकली जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा पूरा, और ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हम टर्म एंड प्रपोजिशन ये टॉपिक एक साथ पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीडियो में भी। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को सीखो लॉ को। अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज होंगी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको कुछ लीगल एडवाइस चाहिए, कंसल्ट करना है, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।